Dear students of class 11th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। एक बार फिर आपका उस्ताद आपकी खिदमत में आज का लेसन लेकर हाजिर। आज हम तस्सील अरबिया से दरस असलासून यानी कि 30वां दरस पढ़ने जा रहे हैं और उन्वान है, टाइटल है हमारा अल अहादीस अन नबविया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात अहादीस नबी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रकम हदीस अव्वल, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। पहला हदीस जो है यहाँ पे इन्नमल आमालु बिन्नियात। फिर हम इसको रिपीट करते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात। और दूसरा हदीस पाक जो यहाँ पे दिया हुआ है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान। अत्तहुरु शत्रुल ईमान। और तीसरा हदीस पाक है, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। और चौथा हदीस पाक है, अद्दीनु अन-नसीहा। अद्दीनु अन-नसीहा। और पांचवा हदीस पाक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। और छठा हदीस पाक है, खैरुन नासी मन यनफउन नास। खैरुन नासी मन यनफउन नास। खैरुन नासी मन यनफउन नास। और सातवां हदीस पाक है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ि सदक़ा। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ि सदक़ा। और आठवां हदीस पाक है, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्कन। अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्कन। तो पहला हदीस पाक जो है इसका तर्जुमा है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। इन्नमा से मुराद यकीनन। आमाल अमल का जमा है। यकीनन आमाल जो है उनका दारोमदार है बिन्नियात, नेतों पर। एक इंसान के आमाल का दारोमदार नेतों पर है। यकीनन आमाल का दारोमदार नेतों पर है, यानी नेत अगर सही हो, अमल में दिखावा न हो, अमल में रिया न हो, नमूदु नुमाइश न हो, तो अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल है। अगर अमल करते वक्त नीयत सही नहीं है, बल्कि इसमें दिखावा हो, इसमें रिया हो, इसमें नमूद नुमाइश हो, तो इंसान का अमल बेफ़ायदा है, अमल ज़ाया है। तो दूसरा हदीस पाक है, अत्तहूर शतरुल ईमान। अत्तहूर से मुराद पाकी। शत्रुल ईमान, शत्रुल से मुराद है निस्फ है ईमान का। अत्तहूर पाकी, शत्रुल ईमान ईमान का निस्फ है। पाकी ईमान का निस्फ है। लेकिन बगैर पाकी के इंसान का कोई अमल कबूल नहीं। नमाज अफजल इबादत है, बल्कि रासुल इबादत। उस नमाज को पढ़ने के लिए भी हमें वज़ू की ज़रूरत होती है, कहीं गुस्ल की ज़रूरत होती है। तो पाकी को निसफ ईमान करार दिया गया है। बल्कि अल्लाह खुद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। जो पाकबाज होते हैं, अल्लाह को पाकबाज
प्यारे हैं, बहुत पसंद हैं। अल्लाह पाक बाजों से मोहब्बत रखता है। तो पाकी, सफाई सुथराई का इस्लाम में बहुत ही खूब हुक्म है कि मुसलमान बगैर सफाई, बगैर पाकी के रह नहीं सकता। तो ये पाकी दो तरह से होती है, एक है ज़ाहिरी पाकी और दूसरा है बातिनी। हमें तो बस मुसलमान अपना ज़ाहिर भी पाक रखना है और अपना बातिन भी। ज़ाहिर से मुराद कपड़े साफ़ हों, कपड़े पाक हों, क्योंकि सफाई और पाकी ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। तो साफ़, जो चीज़ साफ़ हो सकती है मुमकिन कि पाक न हो, जो पाक है मुमकिन है साफ़ न हो। लेकिन यहाँ अत्तहूर शत्रुल ईमान से मुराद सफाई भी और पाकी भी ईमान का हिस्सा है। तो यहाँ पे और एक हदीस पाक है, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अल हया से मुराद हया, इसको हम उर्दू में भी हया ही इस्तेमाल करते। शुअबतुम मिनल ईमान, ईमान का हिस्सा है। तो एक जगह आया है, इज़ा फातकल हया फफ़अल मा शीता, जब हया आपसे चला जाए तो जो फिर चाहो कर सकते हो। कि हया ही असल ज़िंदगी है। अल हया हुवल हयात, हया ही असल ज़िंदगी है। जब हया बाकी न रहे तो इंसान कहलाने का हक नहीं रखता, बल्कि हया ही एक इंसान की असल पहचान है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया शुअबा से मुराद हिस्सा है, मिनल ईमान, ईमान का। तो हम यूँ कहें हया ईमान का हिस्सा है। जिसके यहाँ हया नहीं तो वो समझे कि ईमान का एक खासा हिस्सा उससे छूट रहा है। और चौथा हदीस पाक जो है, अद्दीन अन-नसीहा, अद्दीन अन-नसीहा, अद्दीन से मुराद दीन इस्लाम, इंसान का अपना दीन। जैसे हमारा दीन दीन इस्लाम है। अद्दीन अन-नसीहा, दीन तो खैरखाही का नाम है। दीन क्या है? दीन खैरखाही है। अब दीनदार क्या होता? दीनदार हर किसी का खैरखा होता है। जैसे अर्ज किया गया कि किसका खैरखा, किसकी खैरखा? फरमाया अल्लाह का खैरखा। अल्लाह जो अपने बंदों से चाहता है, जब बंदे उस पे उतर आए, उस काम को करें, उन हुक्म पे चलें, तो ये खैरखाई अल्लाह की, खैरखाई अल्लाह के रसूल की। कि रसूल का बताया हुआ तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे जब हम चलें तो ये नबी की खैरखाई है। खैरखाई अइम्मतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का जो हुक्मरान होता है, उसकी खैरखाई। यानी कि जैसे एक मुस्लिम माशरे में हमारे बड़े जो होते हैं, जो उनके अहकाम होते, जैसा वो उनका तौर तरीका होता है, उनका हुक्म हो, तो उसी के मुताबिक चलना, ये उनकी खैरखाही है। इसी तरह से अल्लाह की किताब की खैरखाही, कि अल्लाह की किताब में जो अल्लाह ने हमें फरमाया है, जिन चीज़ों से मना किया उनसे बचना है, जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया उनको जब हम करें, उस किताब की खैरखाही है। यहाँ पे मकसद यूँ फरमाया गया, दीन खैरखाही का नाम है। अद्दीन अन-नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है। और पांचवा हदीस पाक है, खैरुकुम, कि तुम में से बेहतर वो शख्स है, मन तअल्लमल कुरान, जिसने कुरान को सीखा, व अल्लमहु, और दूसरों को सिखाया। फिर देखिए खैरुकुम, इसमें तफजील है कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है, मन तअल्लमल कुरान, जिसने कुरान को सीखा,
व अल्लमहू, और उसको दूसरों तक पहुंचाया, दूसरों को सिखाया। कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है। कुरान ही हमारा दस्तूर अमल है, यही सिरात मुस्तकीम है। इसी के मतलब अल्लाह ने फरमाया कि इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, यही कुरान इंसान को सही रास्ता दिखाता है। तो तभी तो हुक्म है, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को खुद सीखे और औरों को भी सिखाए। और छठा हदीस पाक है, खैरुन नास मन यनफउन नास। खैरुन नास, ये भी इसमें तफजील है, लोगों में सबसे बेहतर वो लोग हैं मन यनफउन नास, जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। खैरुन नासी, लोगों में बेहतरीन इंसान वो हैं मन यनफउन नास, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। इंसान को खुद के लिए नहीं जीना है, बल्कि औरों के लिए जीना है। जब हम अपने असलाफ की, हज़रत अंबिया की सीरत को देखते हैं, या बिलखसूस नबी रहमत सम की पाक सीरत को देखते हैं, तो उन्होंने लोगों को कितना नफ़ा पहुंचाया, बल्कि अल्लाह की बगावत से निकाल कर हिदायत की राह पे उनको ला खड़ा किया। खुद तकालीफ बर्दाश्त किए, लेकिन लोगों को नफ़ा पहुंचाते रहे, लोगों की बेहतरी के काम करते रहे। और इसी तरह सातवां हदीस पाक जो है, इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदका। इमाततुल अज़ा, तकलीफ देह चीज़, अन तरीक़, जो रास्ते पे हो, सदका, उसको हटाना सदका है। रास्ते पे कोई तकलीफ देह चीज़ पड़ी हुई हो, उसको हटाना भी सदका है। सदका को हम यूँ समझते हैं अक्सर बेशतर कि कोई पैसा खर्च करे, माल खर्च करे, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर खूबी सदका है। और यहाँ फरमाया कि इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदका, रास्ता से तकलीफ देह चीज़ उठाना भी सदका है। एक बार फिर हम इसको दोहराएंगे। पहला हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यकीनन आमाल का दारमदार नीयतों पर है। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का निसफ है। अल हया शुअबतु मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अद्दीन अन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए। खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदका, रास्ता से तकलीफ दे चीज़ हटाना सदका है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप भी इसको ठीक से याद करें और इसमें जो असल फ़हम है उसको लेने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी आपको भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।